वेलकम टू द हाउस ऑफ एंटरटेनमेंट। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। रिसेंटली कौन कौन से पाकिस्तानी ड्रामे हैं जो कि टीवी चैनल्स पर धूम मचा रहे हैं, ये आपको हमारी वीडियो देखने के बाद मालूम होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरखास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, जैसे आपकी मर्जी। ड्रामा सीरियल जैसे आपकी मर्जी कौन कौन देख रहा है? आजकल लड़कों में ये ट्रेंड चल रहा है। लड़की पढ़ी लिखी हो, अच्छी जॉब भी हो, लेकिन 98% शौहर अपनी बीवी को ज़हीन तस्लीम नहीं करते और कुछ साइको तो उसे नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं। ये समझे बगैर कि ज़हीन लड़की घर को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकती है। उसे सिर्फ मौका देने और सपोर्ट देने की ज़रूरत है, ना कि उसे हर वक्त नीचा दिखाने की। जैसे आपकी मर्जी ड्रामे में इस मौजू को बहुत अच्छे से दिखाया जा रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। नंबर 9, मन्नत मुराद। मन्नत मुराद हाल ही में शुरू हुआ है। मन्नत मुराद की पहली किस्त अच्छी लगी। ईसा गजल इश्क जलेबी के बाद एक दफ़ा फिर पंजाबी किरदार में नजर आई और इनकी पंजाबी सुनने का मज़ा आता है। हीरो हीरोइन से ज़्यादा उनके सीन्स मज़े के थे। ड्रामे की कास्ट में इकरा अजीज़, तलहा जहूर, इरसा गजल, नूरुल हसन, राबिया कुलसूम, उज़मा हसन, टीपू शरीफ, फायजा गिलानी और दीगर कई मुआवन किरदार हैं। मन्नत मुराद ड्रामे की हिदायतकारी सैयद वजाहत हुसैन करेंगे। ड्रामे की कहानी नादिया अख्तर ने लिखी है। अपनी मोहब्बत में शराकत को बर्दाश्त ना करने वाली मन्नत और मुराद के घर वाले क्या दो दिलों की चाहत को दिल से अपनाने वाले हैं और इस शादी को ससुराल की तलखियों से कैसे बचाने वाले हैं, ये सब कुछ नाजरीन मेगा ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद में देखेंगे। नंबर 8, हादसा। ड्रामा हादसा दोबारा से नशर होना शुरू हो चुका है। इस ड्रामे में मोटरवे से अगवा के बाद गैंग रेप का निशाना बनने वाली खतून का किरदार हदीका कियानी ने अदा किया है, जबकि उनके शौहर का किरदार अली खान ने अदा किया है। ड्रामे की चौथी किस्त नशर होने के बाद ही लोगों ने इस पर शोर मचाया था और इस पर पाबंदी का मुतालबा किया था। ताहम अब ड्रामे के प्रोड्यूसर वजाहत रऊफ ने दावा किया है कि ड्रामा मोटरवे वाक़यात पर मबनी नहीं है, इसके सारे किरदार फर्जी हैं। उन्होंने कहा कि ड्रामे में जिस मामले को उजागर किया गया है वो हमारे माशरे का एक संगीन मसला है और हम चाहते हैं कि ऐसा मवाद तैयार करें जिससे माशरे में ऐसे घिनौने जुराइम के हवाले से आगाही पैदा हो। नंबर 7, काबली पुलाव। ड्रामा काबली पुलाव एक बेहतरीन सीरियल है। कहानी एक नौजवान लड़की और एक 51 साला मजहबी आदमी के गिर्द घूमती है। इस ड्रामे की कहानी में बताया गया है कि मोहब्बत की कोई उम्र नहीं होती। ये ड्रामा मास्टरपीस है और कभी कभी तो ऐसी चीज़ बन जाती है कि देखने वाले का नज़रिया बदल जाता है, जबकि दूसरी तरफ ये ड्रामा दुनिया में धूम मचा रहा है। ड्रामे की कहानी बारबीना यानी सबीना फारूक के गिर्द घूमती है, जो अपने शौहर बारान यानी अब्दुल्ला फरहतुल्लाह की जंग में हलाकत के बाद अपनी माँ, बड़े भाई और छोटे माजूर भाई के साथ हिजरत करके पाकिस्तान आ जाती है। बारान के भाई यानी बारबीना का जेठ उससे शादी का ख्वाहिशमंद होता है, जिससे बचने के लिए बारबीना का बड़ा भाई उसका रिश्ता हाजी मुश्ताक यानी तशामुद्दीन से तय कर देता है, जो तबलीगी जमात के साथ लाहौर से शुमाली इलाका जात के दौरे पर गए होते हैं और इंसानी हमदर्दी की खातिर बारबीना के छोटे भाई के इलाज के लिए उनकी मदद करते हैं। निकाह के वक्त हाजी मुश्ताक को अंदाज़ा नहीं होता कि उनकी शादी जिस बुरकापोश खातून से हो रही है वो उम्र में उनसे काफ़ी छोटी है। इसीलिए जब उनके घर वाले उन्हें एक कम उम्र खुशशक्ल लड़की के साथ देखते हैं तो हाजी साहब को झूठ बोलना पड़ता है कि वो इस लड़की को अपनी खिदमत करने के लिए लाए हैं। नंबर 6, जन्नत से आगे। जन्नत से आगे एक रीसेंट सीरियल है। इस ड्रामे को मारूफ राइटर उमैरा अहमद ने तहरीर किया है। अदाकारा कुबरा खान मरकजी किरदार निभा रही हैं। इस ड्रामे में वो जन्नत के तौर पर मॉर्निंग शो की मेज़बान है। प्रोग्राम काफ़ी लोगों में मकबूल होता है और इसके मुकाबले में एक और शो होता है जिसको आयशा जहां ज़ेब बतौर आयला खान होस्ट करती हैं। इस प्रोग्राम को रेटिंग नहीं मिलती और वो जन्नत जहां से काफ़ी हसद करती है। इस ड्रामे में रमशा खान, जो कि यहाँ तबस्सुम मुगल का किरदार अदा कर रही हैं, वो इस शो को हर हाल में देखती हैं। वो जहाँ कहीं भी हो इस शो को मिस नहीं करती। इस शो को वो जुनून की हद तक देखना पसंद करती हैं और इसकी हमेशा यही ख्वाहिश रही कि वो जन्नत से मुलाकात करे या उसको उसके शो में जाने का मौका मिल जाए, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाती। नंबर 5, जीवन नगर। ड्रामा सीरियल जीवन नगर ने इंटरनेट पर धूम मचा दी। ट्रेंडिंग में रहने वाले इस ड्रामा सीरियल का मौजू क्या है? निजी टीवी से नशर होने वाले ड्रामा सीरियल को अवैस अहमद ने लिखा है। सुहेल अहमद के अलावा राबिया भट्ट, काशिफ समीर और दीगर किरदार निभा रहे हैं। जीवन नगर की अब तक 7 एक साथ नशर हो चुकी हैं। ये ड्रामा इस वजह से इंतहाई अहम है कि इसमें 2 गैंगस्टर हैं, एक है बब्बर शाह और दूसरा है राजा प्लस्तर, जो कि एक दूसरे के दुश्मन हैं और दोनों एक दूसरे के साथ वाले गांव के सरबराह हैं। एक है जीवन नगर तो दूसरा है बिरामपुर। दोनों एक दूसरे से कई लड़ाइयाँ लड़ चुके हैं, लेकिन
अब दोनों में सीज फायर चल रहा है। दोनों ने अपने अपने गांव बांट लिए हैं। जीवन नगर के सरबराह जो कि बब्बर शाह हैं, वो एक किस्म के गांव के मुखिया हैं जो हर किस्म के फैसले करते हैं। इस गांव यानी जीवन नगर में लोग उनकी कोई बात नहीं टालते। हर फैसला जी शाह जी करके मान लेते हैं और वो अपने इलाके वालों का बहुत ख्याल रखता है। नंबर 4, मोहब्बत गुमशुदा मेरी। मोहब्बत गुमशुदा मेरी एक रीसेंट सीरियल है। ड्रामे की कहानी दो नौजवान साइम और जुबिया की दोस्ती और मोहब्बत के गिर्द घूमती है। ड्रामे में खुशहाल खान के साथ दना नीर मुबीन, फराह हुसैन, अली ताहिर, नूरीन गिलवानी, आयशा तूर, लैला जुबैरी और उमैर राना वगैरह ने काम किया है। मोहब्बत गुमशुदा मेरी में खुशहाल खान के मुकाबिल अदाकारा दना नीर मुबीन ने काम किया है। शायकीन को स्क्रीन पर इन दोनों की जोड़ी बेहद अच्छी लग रही है और नाक़दीन का मानना है कि टीन एज यानी नौजवानी की मोहब्बत की इस कहानी में ये दोनों अदाकार उम्र के लिहाज से इंतहाई फिट बैठते हैं। खुशहाल के बकौल वो और दनानी इंडस्ट्री में आने से पहले यानी स्कूल कॉलेज के ज़माने से एक दूसरे को जानते हैं और दोस्त हैं, और यही दोस्ती स्क्रीन पर भी अच्छे तरीके से नजर आ रही है। नंबर 3, झोंक सरकार। झोंक सरकार AIY से हाल ही में नशर होने वाला मुनफरिद ड्रामा है जिसकी इब्तदाई चंद एक साथ ने ही खासी मकबूलियत हासिल कर ली है। ड्रामे के मुसन्निफ हाशिम नदीम इससे पहले भी कई शाहकार ड्रामे तख्लीक कर चुके हैं जिनमें खुदार मोहब्बत, रक्से बिस्मिल, परिजाद, विसाल और इश्क ज़हे नसीब शामिल हैं। इनका हर किरदार इनफरादी नोयत का मालिक होता है। पाकिस्तानी ड्रामा लंबे अरसे से यकसानियत का शिकार है। वही सास बहू के झगड़े, घरेलू सियासतें, धोखा, फरेब और इज़्दवाजी ज़िंदगी के मसाइल और तलाक़ें। ऐसे में झोंक सरकार अपनी कहानी के एतबार से मुख्तलिफ नज़र आता है। इस तरह के ड्रामे पहले PTV की पहचान हुआ करते थे। इस ड्रामे में सिंध में मौजूद वरेरों के निज़ाम और बिलखसूस कच्चे के इलाके को मौजू बनाया गया जो अपनी लाकानूनियत की वजह से खासा बदनाम है। इस ड्रामे के चंद मरकजी किरदारों में पहला किरदार जालिम वडेरे पीरल का है जिसकी 2 बीवियां और एक बेटा मीरल है, लेकिन उसके बावजूद वो गाँव की औरतों को अपनी मलकियत ही तस्वुर करता है। उसका बेटा भी उसी के नक्शे कदम पर गामजन है और मंशियात की स्मगलिंग में मुलव्वस है। यहाँ तक कि इन वडेरों ने इलाके के SHO को भी अपना ज़रख़रीद गुलाम बनाया हुआ है। नंबर 2, इश्क मुर्शद। इस वक्त इश्क मुर्शद हम TV पर धूम मचा रहा है जिसमें बिलाल अब्बास और दुरैफ़िशा सलीम नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं। बिलाल अब्बास पठान का रोल कर रहा होता है और दुरैफ़िशा भी। वो दोनों एक दूसरे के रिश्तेदार होते हैं। उनकी फैमिलियाँ साथ ही एक ही घर में रहती हैं जिस तरह पठानों का रवाज है। दुरैफ़िशा इसमें कॉलेज की स्टूडेंट होती है जिस पर बिलाल अब्बास की नज़र पड़ती है और वो उसको फॉलो करने लग जाता है जिसके भिनक दुरैफ़िशा को काफ़ी दिनों के बाद पड़ती है। फिर दोनों एक दूसरे से चुपके मिलना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये बात दोनों के घर वालों को अच्छी नहीं लगती और वो दोनों को इस पर मना करते हैं, लेकिन वो दोनों मिलने से बाज नहीं आते। बिलाल अब्बास दुरैफ़िशा को हर जगह फॉलो करता है और दुरैफ़िशा भी इसको पसंद करती है। बिलाल अब्बास की अटखेलियाँ दुरैफ़िशा को अच्छी भी लगती हैं और वह इनसे तंग भी आ जाती है। वो घर पढ़ते हुए तंग करता है तो दुरैफ़िशा भी उससे खूब बदला चुकाती है। उनका इस तरह का पूरे ड्रामे में सीन चलता है, लेकिन जब बिलाल के बाप को इस चीज़ का पता चलता है तो वो उसकी शादी कर देता है, लेकिन बिलाल फिर भी दुरैफ़िशा से बात करने और मिलने से गुरेज नहीं करता। नंबर 1, मायरी। मायरी एक रीसेंट सीरियल है। मायरी कम उम्री की शादी के मौजू पर बनाया गया है। बिग बैग एंटरटेनमेंट के बैनर तले तैयार होने वाले इस ड्रामे के डायरेक्टर सैयद मीसम नकवी ने कहा कि मायरी हकीकी ज़िंदगी के वाक़यात पर मबनी है और इसमें बचपन की शादी के मसाइल को दिखाया गया है और इसके अलावा कई दीगर मौज़ूआत को भी नुमायां किया गया है। ड्रामे के डायरेक्टर का कहना है कि यह सिर्फ लड़की की कहानी नहीं बल्कि उस लड़के की कहानी भी है जिसकी छोटी उम्र में शादी हो जाती है। उसका करियर भी दांव पर लगा होता है। कम उम्री की शादी कई मसाइल का बायस बनती है जिनमें तिबी मसाइल, नफ्सियाती चैलेंजेस और तलीमी मसाइल शामिल हैं। ड्रामे का मरकजी किरदार हिना असफ ने किया जो इससे पहले हम तुम बेबी बाजी जैसे ड्रामों में भी अपनी अदाकारी के जौहर दिखा चुकी हैं। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।